तो राजस्थान में अब चुनावी शोर सुनाई देने लगा है। 30 अक्टूबर से राजस्थान में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। वहीं इस बार युवा मतदाता किस ओर जाएंगे, ये भी काफी अहम होने वाला है। इस बार ऐसे युवा भी बड़ी संख्या में है जो पहली बार मतदान करेंगे। एनडीटीवी ने पहली बार वोट करने वाली बेटियों से बातचीत की और जानने की कोशिश ये है कि आखिर पहली बार वोट करने वाली बेटियां किन मुद्दों को लेकर अपना वोट कास्ट करेंगे। राजस्थान में चुनाव की घंटी बज चुकी है। 30 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में राजनीतिक दल है वो लगातार सक्रिय है और एक दूसरे पार्टियों को पटकनी देने में लगे हुए हैं। वहीं इस बार युवा मतदाताओं की भूमिका है वो काफी अहम होने वाली है। विशेष रूप से तमाम दलों की आधी आबादी के ऊपर विशेष नजर है। आखिर महिला मतदाता है वो किस ओर जाएंगी। वही हमारे साथ कुछ छात्राएं हैं जो कि इस बार पहली दफा मतदान करेगी। आखिर ये किस नजरिए से देखते हैं चुनाव को, कैसा नेता होना चाहिए, इनसे ही हम जानेंगे कि आखिर ये किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी। पहली बार मतदान करोगे या पहले मतदान कर चुके हो आप? पहली बार। क्या मुद्दे आपके लिहाज से होने चाहिए, कैसा नेता होना चाहिए? सर, नेता वो होना चाहिए जो सभी जो फील्ड्स हैं उन पे ध्यान दे, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गई, वुमेन की सेफ्टी हो गई, उनको एग्जाम्स को लेकर उनको क्या क्या बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं, और भी फील्ड्स के अंदर ना कि सिर्फ गर्ल्स बॉयज सभी को जो बेनिफिट मिल सकते हैं उन सबके ऊपर ध्यान दे। ऐसा नेता हम चाहते हैं। पहली बार मतदान करने जा रहे हो, उत्साह है, कुछ अलग फीलिंग है? उत्साह तो है ही सर कि मैं भी जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करने जा रही हूँ। मुझे भी जो लीडर्स है वो चूज करने का पहली बार मौका मिल रहा है, तो मैं पूरे विवेक से चूज करने की कोशिश करूंगी। अच्छा, हर बार महिला सुरक्षा काफी अहम होता है, आपके लिए आज से ये सही है? और इसके अलावा एक साफ सुथरा प्रत्याशी हो, अच्छी छवि का प्रत्याशी हो, इसके लिए भी पार्टियां दावे करती है, लेकिन हर बार देखने को मिलता है कि दागी प्रत्याशी चुन आ जाते हैं। कैसे देखते हैं? सर, ये पॉलिटिक्स है, इसमें एकदम साफ सुथरा प्रत्याशी हम अगर उम्मीद करें तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। और जो लीडर्स हैं उनको भी ये कोशिश करनी चाहिए कि एक साफ छवि अपनी बना के रखें, ना कि छवि बना के रखी बल्कि उसके अंदर उसी तरह से काम भी करें और सभी क्षेत्रों में काम करें, सिर्फ एक नहीं। और सबसे ज्यादा जो आज जरूरत है बेरोजगारी हटाने की, चाहे वो बिजनेस की फील्ड में उनको अपॉर्चुनिटीज बढ़ाए या एजुकेशन की फील्ड में, इन सब के अंदर वो काम करेंगे, हम चाहेंगे। अन्य लोगों से बात करते हैं। पहली बार मतदान करोगे या कर चुके? पहली बार। क्या नाम आपका? सुमन नाई। अच्छा, गांव में माहौल बनना शुरू हो गया, गांव शहर में चुनाव का? बहुत पहले हो गया सर, यहाँ शहरों से तो बहुत पहले हो गया हमारे। अच्छा, गांव से हो आप। चर्चाएं शुरू हुई, क्या मुद्दे रहेंगे गांव के अगर देखें तो? गांव के मुद्दे बिल्कुल साफ है, जो उनको बेनिफिट्स देंगे। उनको अक्सर गांव में यही होता है कि हमारे लिए आपने क्या किया, बिकॉज सर गांव में इलिटरेटेड ज्यादा पर्सन एजुकेटेड नहीं है, तो वो सबसे पहले वो अपना ही बेनिफिट सोचते हैं। बाकी चर्चाएं चुनाव की गांव में बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी है और हर तरीके के मुद्दों पर बातें होती है वहाँ पर। अच्छा, आप गांव से आते हो तो गांव में देखा गया कि जातीय कास्ट फैक्टर काफी अहम हो जाते हैं। क्या आपके गांव में भी ऐसा ही कुछ है, जाति के आधार पर वोट करेंगे या फिर मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे? वो सर मैंने पहले बोला कि इलिटरेटेड ज्यादा है, तो सबसे पहले तो गांव में तो बेसिक जाति पर ही होते हैं, बट अभी जो वर्तमान में जैसे हम पहली बार वोट करेंगे या फिर जो शिक्षित युवा है वो अपने एक अच्छे नेता को ही चुनने की कोशिश करेंगे, चाहे वो किसी जाति धर्म या संप्रदाय को साइड में रखकर उस तरीके के वो सोचकर वोट करेंगे। बाकी जातिगत तो होता ही है हर बार। आपके लिहाज से नेता कैसा होना चाहिए और क्या कुछ आपके लिहाज से पहले काम होने चाहिए जो युवाओं के लिए कर सकती है पार्टियां? सबसे पहले तो युवाओं के लिए जो काम होने चाहिए उसमें सर सबसे पहला, क्योंकि भारत की वर्तमान पीढ़ी युवा है और इसकी सभ्यता, इसकी संस्कृति को अभी वर्तमान में युवाओं के कंधों पर जिम्मेदारी है, तो युवाओं को उस तरीके की अपॉर्चुनिटी दे, उसके युवाओं के अकॉर्डिंग काम करे और ना सिर्फ गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिसीज रूल्स बनाकर छोड़ दे, उस पर काम भी करे, ताकि युवा जो अपने ड्रीम्स देखते हैं उनको कंप्लीट करने का उनको चांस भी मिले, उनके अकॉर्डिंग उनको काम करने का मौका मिले। आपसे भी पूछा जाएगा आप किससे आदर्श नेता मानती हो, आपका फेवरेट नेता कौन है? मेरे तो प्राइम मिनिस्टर है अभी वर्तमान में। अच्छा, कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं। क्या नाम आपका? नाजिया खान सर। नाजिया, सर, मैं किस लिहाज से देखती हूँ सर, चुनाव अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव उसमें चूज करते हैं एकदम से। तो सर ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि कोई नया रिप्रेजेंटेटिव आएगा, वो हमारी समस्याओं को सुनेगा, उन्हें हल करेगा, जो भी हमें सफरिंग्स हुई है इस टाइम में उनसे हमें छुटकारा मिलेगा। तो सर अपने आप में इसे देखने के बहुत तरीके हैं, बहुत मायने हैं। हम ये उम्मीद करते हैं, उम्मीद की नजरिए से देखती हूँ मैं चुनाव को, उम्मीदें लेकर आता है चुनाव अपने साथ में। महिला सुरक्षा मुद्दा रहता है, इसके अलावा पेपर लीक भी हुआ, क्या इस प्रकार के मुद्दे इस बार बनेंगे? ये सर बन ही रहे हैं, अभी तक बन रहे हैं। 416 टाइम्स पेपर लीक हो चुके हैं राजस्थान के अंदर। कितनी सारी वैकेंसीज हैं, जैसे कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती, जिसमें 50,000
कैंडिडेट्स को चूज किया जाना था, उसका रिजल्ट ही उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। जो उसके अंदर जो युवा आए थे या जो भी लोग आए थे जो जिनका सेक्टर सिक्योर नहीं था, वो एक होप के साथ में आया था, बट उनको रिजल्ट ही अनाउंस नहीं किया। दैट वाज द ड्रॉबैक। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट्स की, जैसे कि अन्नपूर्णा स्कीम चल रही है, उनके अकॉर्डिंग आपको 8 रुपए में खाना मिलता है, 100 रसोई का बजट पास हुआ है, बट उन सब में जो जिनको मिलना चाहिए, तो मेरा ये मानना है सर कि राइट सबको मिल रहे हैं, राइट तो मिल ही रहे हैं, हक सबको दिला रहे हैं, पर हमें ऐसे रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है जो जिनको राइट नहीं मिलने चाहिए, जो उनको डिजर्व नहीं करते, उनको राइट नहीं मिलना चाहिए। अपलिफ्टमेंट होना जरूरी है, बट सही डायरेक्शन में उस वर्क पे हम फोर्स करेंगे तब उसके रिजल्ट आएंगे हमारे पास में। स्कीम्स बनाने से कुछ नहीं होता, उन्हें इम्पोज करना, उन्हें इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रूल्स तो हर बनते हैं बट उन्हें फॉलो होता है, वो इनिशिएट होंगे तभी हमारा अपलिफ्ट होगा। इंडिया एक यूथ कंट्री है, इसके अंदर सबसे ज्यादा यूथ है, एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो मैं ये सबसे कहती हूँ, अवेयर करती हूँ, और एक कि जैसे आप सब अभी इस टाइम पे हम इनिशिएट कर रहे हो वोट के लिए, तो इसके लिए कंपेनियंस भी हमें चलाने चाहिए थे, ताकि बहुत पहले जो चीज अभी हो रही है वो बहुत पहले होती, तो शायद एक अच्छे कैंडिडेट का हम चूज कर पाते हैं, जिसके अंदर मतलब जो लोगों की समस्या को समझे और उनका निदान भी करे। मेरा ये मानना है। अच्छा, आपको वोट करोगे, आप वोट करोगे, पहला वोट करोगे, आपका फेवरेट नेता कौन है? सर, मैं किसी भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को या किसी को भी फेवरेट या अनफेवरेट नहीं कह सकती हूँ। सब में टिप और बट ड्रॉबैक्स होते हैं। हम जिसको वोट दे रहे हैं हमें नहीं पता, सरफिशियल व्यू है हमारा कि वो अच्छा है, उसने स्कीम्स की है, बट वो कितनों तक पहुंची है। अगर आज मैं खुद को वोट करती हूँ तब मेरे अंदर भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। हम सिर्फ एक नजरिए पे नहीं कर सकते वोट, बट मैं अपना वोट नोटा को करूंगी। स्टिल आई डोंट वांट टू फेवर एनी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ना मुझे कांग्रेस से कुछ ऐसा, मैं आज भी रोड्स पे जाती हूँ, साइट्स पे जाती हूँ, बहुत लोग हैं जिन्हें रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड्स ही फुलफिल नहीं है उनकी, तो हम किस चीज के हैं। मेरा ये मानना है जिस दिन इंडिया तभी ज्यादा डेवलप होगा। अमेरिका सुपर डेवलप है अभी, इंडिया अंडर डेवलपिंग है। इंडिया डेवलपिंग होगा क्योंकि जब हमारी बेसिक नीड्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी होगी। आपको नहीं लगता बदलाव हुआ है इन दिनों में? बदलाव हुआ है, बदलाव बहुत छोटे पैमाने पे हुआ है। जहाँ पर 50,000 स्कीम्स निकालती है वहाँ पर 500 को भी उसका प्रॉफिट नहीं मिलता है। उसके लिए हमें बहुत इनिशिएशंस लेने पड़ेंगे, हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, खुद को होना पड़ेगा। क्या नाम बताया आपने? नाजिया खान। तो नाजिया को काफी आक्रोश है। कुछ अन्य से बात कर लेते हैं। क्या नाम आपका? सुहानी। अच्छा, नाजिया ने बताया कि जो योजनाएं आती तो है लेकिन उनको सही तरीके से प्रचार नहीं कर पाते। आपको लगता है कि अंतिम छोर तक योजनाओं को लोगों को पता ही नहीं चल पाता है? आपको नहीं लगता? इलिटरेसी की वजह से लोग इतना एक्टिव नहीं है या फिर वो पता नहीं लगा पाते। बहुत कम लोग हैं जो पता लगा पाते हैं और इसका यूज कर पाते हैं और बेनिफिट पा पाते हैं। तो आपके लिए ऐसे क्या मुद्दे रहने चाहिए? तो एक तो सफाई और एजुकेशन के ऊपर, ये जो एग्जाम्स वगैरह में भी जो ट्रैवलिंग वगैरह ये सब चीज़ें, और हॉस्पिटल में जो मतलब प्रोवाइड नहीं कर पाते वो सब। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आप जाओ तो देखते हैं कि इतनी भीड़ होती है पर उनको सही इलाज नहीं मिल पाता है। उसकी वजह से बहुत सारी मतलब डिजीज फैलती भी है और मतलब जान भी जाती है लोगों की, वो सही ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। तो 5 साल तक कांग्रेस ने शासन किया, कैसे देखते हैं शासन को? बहुत सारी योजनाएं आई, चाहे शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, बहुत सारी योजनाएं। खेलों के अंदर भी इस बार कांग्रेस ने काफी काम किया है, लेकिन भाजपा भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाती है। कैसे देखते हैं कांग्रेस का काम को? कैसे देखते हैं? तो मुझे तो सही नहीं लगता, इतना कुछ इम्प्रूवमेंट या ऐसा कुछ हम देख नहीं पा रहे हैं। बीजेपी देखते हैं क्या करती है। आपका आदर्श नेता कौन है, फेवरेट नेता कौन है? सर ऐसा कुछ यहाँ पे तो कुछ है नहीं, बस एक हाँ प्राइम मिनिस्टर है जिनसे इन्फ्लुएंस्ड है तो उनकी तरफ है थोड़ा। कुछ अन्य से भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम आपका? रश्मि जहांगीर। रश्मि, आपके लिहाज से नेता कैसा होना चाहिए? किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? नेता वही होता है जो सबको सपोर्ट करे, मतलब किसी एक मतलब जो दबाव में आकर कोई काम करे, ऐसा कोई नेता नहीं होता। या फिर जो ऐसे जैसे हम लोग कोई रिश्वत देते हैं वो काम करते हैं। आजकल तो ये देखने को मिलता है कि जिसके पास पैसा होता है उसी का काम होता है लगभग। और है ना, मेरे हिसाब से नेता ऐसा होना चाहिए जो सबको सपोर्ट करे और पूरी जनता की बातें सुने। अच्छा, आप गांव से बता रहे थे, सरकार इस बार बहुत योजनाएं लेके आई है, गहलोत सरकार जैसा ही बोलती है। क्या वो गांव के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का प्रचार गया, जानकारी गई, योजनाओं का पता था अंतिम व्यक्ति तक, उन्होंने लाभ उठाया? सर इतनी पॉलिसीज, मैंने बोला कि रूल्स और पॉलिसीज को बनाते बहुत है। हमारे राजस्थान की गवर्नमेंट जितना बनाती है ना, आई थिंक इंडिया के किसी भी स्टेट में नहीं बनती होगी, इतनी बनती है। इनफैक्ट एक आम आदमी भी खुद को सरकारी आदमी समझ रहा है। हमारे गांव में तो कई सारी इस पे जॉब्स भी बनते हैं। पर जैसे कि अभी वुमेन्स को जो मोबाइल फोन प्रोवाइड करने की है, उसमें
ऐसी महिलाओं को फोन दिए गए जिनमें उनका वो यूज करना भी नहीं जानती है, बट उनका वो ले रही है उनका फायदा। बट अगर बात करें कि इसमें भी इतनी सारी डॉक्यूमेंट वर्क्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे अगर बात करें तो स्कॉलरशिप के इतने सारे फॉर्म्स निकलते हैं, बट उसमें इतना डॉक्यूमेंट्री वर्क होता है किसी ना किसी क्षेत्र में। मतलब सरकार फिर रिपोर्ट्स में ये करेगी हमने इतने लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है, बट इसका कुछ भी नहीं होता है। इतना डॉक्यूमेंट्री वर्क करके वो इतना इसको उलझा देता है कि रियल जो अंतिम छोर तक जहाँ बात करते हैं आधे छोर तक भी नहीं पहुंच पाती है। और हमारे तो दुर्भाग्य यही है कि राजनीतिक पार्टियां ऐसी है, जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले गोविंद सिंह डोटासरा का एक स्पीच सुना था। उन्होंने बोला कि हाँ अभी तो कांग्रेस है राजस्थान में, पर वर्तमान उससे पहले वसुंधरा जी थे, उनके टाइम क्या हुआ, 10 या 11 बार पेपर लीक हुए होंगे। तो एक दूसरे पर आक्षेप ही कर रहे हैं, आक्षेप से काम नहीं चलेगा। हमें भी ये गिनती है कि किसके समय कितने पेपर लीक्स हो रहे हैं, बट आप उसको बिल्कुल गिनती ना करके आप उसको सही करने की कोशिश करें। और उससे पहले इतनी सारी जो स्कॉलरशिप वगैरह है, इतनी सारे युवाओं के लिए बहुत सारी, अगर गिनने बैठेंगे A to Z हर ABCD के अक्षर पे स्कॉलरशिप चल रही है, बट उसका अंतिम छोर तक तो फायदा कहीं नहीं पहुंचता है। इतना डॉक्यूमेंट्री के वर्क में उलझाकर उसको वहीं पे फिनिश कर देते हैं और इतना कोई गहराई में उलझना भी नहीं चाहता। इसलिए रियल जो पर्पज होता है उनको फायदा पहुंचाने का, वो नहीं होता है। तो यही वो युवा मतदाता हैं जो इस बार सरकार को लाने में और नहीं लाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी ये युवा तय करेंगे। हालांकि युवाओं का कहना है कि सरकारें योजना तो बहुत लाती है, लेकिन उन योजनाओं को सही तरीके से अप्लाई नहीं करती है। उन योजनाओं का सही प्रकार से अंतिम छोर तक जो व्यक्ति बैठा हुआ उस तक वो योजनाएं नहीं पहुंचती है। युवाओं में आक्रोश भी देखने को मिला, तो युवाओं ने अपनी बात भी रखी। NDTV इंडिया के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। और चले यहाँ वक्त